जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप के लगे होंगे। आज की जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी के चैप्टर 6 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा, कल के क्लास में हमने चैप्टर 5 का बात किया था और चैप्टर 5 में बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात किए थे। ठीक है, तो आज जो है 6 चैप्टर की बात करेंगे और 6 चैप्टर में वो तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके फाइनल परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी हमारे साथ आंसर को टिक आउट करते चलिएगा और जो बच्चे क्लास में नए जुड़े हैं क्लास को एक बार सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारे साथ आप लोग भी आंसर को टिक आउट साथ में करते चलिएगा। ठीक है ना, और यहाँ पहले से ही आंसर को टिक आउट किया गया है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीका से क्वेश्चन को जो है डिजाइन किया गया है। आप लोग अच्छे तरीका से देखेंगे। ठीक है, केवल देख लेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहां से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो आपको तो याद रखना होगा। ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे तरीका से याद रख लीजिएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि भगत सिंह का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। तो आपका स्क्रीन पर जो है आंसर सीधा दिखाई दे रहा है कि भगत सिंह का जो जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, 6 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे, 1 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग वी टिक कर देंगे। याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। ठीक है ना, करे भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में कई कई बार पूछा गया है प्रश्न, तो आपको याद रखना होगा इसका आंसर। ठीक है ना, कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, तो याद रखिएगा 23 मार्च 1931 ईस्वी को दी गई थी। ऑप्शन ए वाला सही होगा। ठीक है ना, 2 का ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को देखेंगे क्योंकि मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के व्यू से। ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखना ना भूलिएगा। ठीक है ना, अच्छे तरीका से देखिएगा आप लोग। ठीक है, पहले से ही आंसर को टिक आउट करें हैं कि आपको जो है तकलीफ ना हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भगत सिंह को किस केस के फांसी दी गई थी, मतलब किस केस में जो है फांसी दी गई थी। बहुत जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भगत सिंह को जो है किस मतलब केस में जो है फांसी दी गई थी, किसके मतलब जाल में फंसाकर, किसके जाल में फंसाकर जो है भगत सिंह को फांसी दिया गया था। तो याद रखिएगा षड्यंत्र केस में। ठीक है ना, लाहौर के षड्यंत्र केस में फांसी दिया गया था। याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 3 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक करा है बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा, आप लोग अच्छे तरीका से याद रखिएगा। देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी टाइप से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, तो आपको जो है भूलना नहीं है। ठीक है, आपको भूलना नहीं है। करें कि भगत सिंह के माता पिता का क्या नाम था, तो आपको पता होना चाहिए कि विधावती देवी और सरदार किशन सिंह। ठीक है ना, विधावती देवी और सरदार किशन सिंह था नाम। याद रखिएगा आप लोग अच्छे से। ठीक है, 5 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है। 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, यानी बहुत बहुत क्वेश्चन खास है। करे कि अजीत सिंह, करे अजीत सिंह भगत सिंह के कौन थे, तो आपको पता होनी चाहिए कि अजीत सिंह भगत सिंह के चाचा थे। ऑप्शन ए वाला सही होगा। आप लोग देख कर आंसर को टिक आउट ना कीजिएगा क्योंकि आपको याद होगा, अंजादी अपने से मारने का प्रयास कीजिएगा कि भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह जो है, भगत सिंह के चाचा जो है अजीत सिंह थे। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अजीत सिंह को किस जेल में रखा गया था। अजीत सिंह को जो है मतलब भगत सिंह के चाचा को जो है किस जेल में रखा गया था, तो आपको पता होनी चाहिए कि मांडले जेल में। ठीक है, आपको जो है यह कहीं नहीं मिलेगा यह क्वेश्चन। ठीक है, आपको याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्या करे देखिए आपके स्क्रीन पर मौजूद है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। आपको पता होने चाहिए कि कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के भाई थे। ऑप्शन बी वाला सही होगा। याद रखिएगा 2022 में और 2024 में यह प्रश्न स्पष्ट रूप से आपके फाइनल एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना होगा। ठीक है ना, आपको याद रखना होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, यानी देखिए यहां पर 16 नंबर क्वेश्चन कैसे हो जाएगा भाई, यहां पर होगा। ठीक है ना, 8 नंबर क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि भगत सिंह बचपन में किस मतलब बचपन में ही सबसे अधिक किससे प्रभावित थे, तो याद रखिएगा क्या लिखा है, करततार सिंह। तो यहाँ पर जो होना ना, यहाँ पर करततार सिंह से जो है ना ये सबसे अधिक मतलब प्रिय रखते थे, लगाव लगते थे। ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 8 का ऑप्शन ए वाला टिक कर देंगे, याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 9 नंबर प्रश्न क्या करे के करततार सिंह करे के सराभा को कब फांसी दी गई थी। ठीक है ना, करताब सिंह जो है सराभा को जो है कब फांसी दी गई थी, 1915 में। याद रखिएगा, जब उसने कहा था प्रकाशित जो हुआ कहानी जो है प्रकाशित हुआ था, तभी जो है इनकी फांसी दी गई थी। ठीक है, याद रखना होगा आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 10 नंबर प्रश्न कह रहा है ना, यहाँ 9 नंबर प्रश्न कहाँ गया भाई,
हाँ 9 नंबर तो अभी बतला है। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भगत सिंह के चाचा स्वर्ण सिंह की मौत किससे हुई। भगत सिंह के चाचा जो है स्वर्ण अजीत सिंह को जो है ना, मतलब मौत जो है कैसे हुई थी, तो याद रखिएगा जेल के आयातान के कारण, ठीक है ना। आयातान मतलब होता है उसमें टॉर्चर किया जाता है, उसके कारण जो हो चुकी थी, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा 10 का ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 11 नंबर प्रश्न कह रहे हैं ना, भगत सिंह का गांधी जी ने मोहभंग कब की हुआ था। गांधी जी भगत सिंह से जो है, गांधी जी से जो मोहभंग जो हुई थी कब हुई थी, 1922 ईस्वी में जब दांडी यात्रा चली थी तब, याद रखना है। ऑप्शन ए वाला सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नौजवान भारत सभा का गठन जो है कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया था, ये आपको याद रखना होगा। भगत सिंह, याद रखिएगा किसके, भगत सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। भगत सिंह के द्वारा किया गया था, और कब किया गया था, 1926 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा आपको बहुत ही परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो आपको जो है अच्छे तरीका से याद कर लेना है। अगर याद करेंगे यहां से तो आपका 4 से 5 नंबर आपका मुट्ठी में हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी कह रहा है ना 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह ने कब बम फेंका, याद रखिएगा 1929 ईस्वी में। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ये आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करें, चंद्रशेखर आजाद के साथ भगत सिंह ने किस दल का गठन किया। चंद्रशेखर आजाद के साथ भगत सिंह ने किस दल का गठन किया। ये जो है चंद्रशेखर आजाद, ये ना समझिएगा यूपी वाला सांसद, ठीक है, वो वाला ना समझिएगा, ठीक है ना। ये पहिलका चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। तो याद रखिएगा हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्रिका, ठीक है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 14 का ऑप्शन ए वाला हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 15 नंबर प्रश्न क्या करे कि अद्भुत समस्या के लेखक का नाम क्या है। अद्भुत समस्या के लेखक का नाम जो था, याद रखिएगा भगत सिंह था। ऑप्शन ए वाला सही होगा, ठीक है। 15 का ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि यह जो है आपके कोई भी गाइड में टारगेट हो, कोई भी गाइड हो उसमें नहीं मिलेगा, तो आपको तो याद करना पड़ता है, ठीक है। आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीका से याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 24 नंबर। अगला क्वेश्चन कहां से, यहाँ 24 नंबर प्रश्न कहां से हो जाएगा, यहां पर थोड़ी सी हम लोग जूमिंग करेंगे, इसके बाद आएंगे हम लोग कहां से, यहां से 16 नंबर से, ठीक है। 16 नंबर से हम लोग बात करेंगे। यहां 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद हो चुका है। कह रहा है कि भगत सिंह की रचना कौन सी नहीं है। भगत सिंह की रचना जो है कौन सी नहीं है, याद रखिएगा परिमल नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है, परिमल नहीं है। हम बोल रहे हैं ना कि आपके जो है कोई भी प्रकाशन के गाइड में नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। आप अच्छे से यहां से पढ़ लीजिए, आपको जो है कंठस्थ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहे ना, करे कि मत वाला पत्रिका जो है ना, पत्रिका जो है कहां से प्रकाशित होती थी, ठीक है। कहां से, तो कोलकाता से होती थी, ठीक है ना। मत वाला पत्रिका जो है कहां से प्रकाशित होती थी, कोलकाता कहिए या कलकत्ता कहिए, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन करें, भगत सिंह ने कब पढ़ाई छोड़ दी। भगत सिंह ने अपना पढ़ाई कब छोड़े थे, याद रखिएगा 1923 ईस्वी में छोड़ दिए थे। ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में कब आए थे। भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में कब आए थे, तो 1923 ईस्वी में ही आए थे, याद रखिएगा। इस सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखिए, क्योंकि अगर बात करेंगे और 20 नंबर प्रश्न करेंगे प्रताप का संपादक कौन है। प्रताप का संपादक जो है कौन से है, तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास करें, एक भी क्वेश्चन को न छोड़िएगा, क्योंकि कम समय में हम लोग सारे क्वेश्चन को समाप्त कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से याद रखिए। 21 नंबर प्रश्न करें कि भगत सिंह ने किसकी आत्मा का अनुवादन किया था, जल्दी से बतला दीजिए। तो याद रखिएगा ड्रॉन वीरिन, ठीक है ना। ड्रॉन वीरिन याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही होगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि मैं नास्तिक क्यों हूं कि लेखक का नाम जो है क्या है। मैं नास्तिक क्यों हूं, लेखक का जो है नाम क्या है, तो याद रखिएगा भगत सिंह ने कहे थे कि मैं नास्तिक जो है क्यों हूं, ये भगत सिंह के द्वारा बोला गया था, ठीक है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, कह रहे कि कहां की सरकार छात्र को राजनीतिक में भाग लेने में अवरोध पैदा करती है। मतलब अवरोध मतलब क्या होता है, विरोध जी से करते हैं, ठीक है ना। तो विरोध करती थी सरकार जो है छात्र को द्वारा जो राजनीतिक में भाग लेने से क्या करती थी, विरोध करती थी। तो याद रखिएगा पंजाब के, ठीक है ना। याद रखिएगा पंजाब के, या ऑप्शन ए वाला से होगा, ठीक है। 23 का ऑप्शन ए वाला टिक करेंगे, याद रखिएगा। 24 नंबर प्रश्न की तरफ बात करेंगे, और 24 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहां मौजूद है, ठीक है। यहां मौजूद है, कह रहे हैं ना
देखिए क्या करा है, कह रहा है कि छात्र को राजनीतिक में भाग लेने के विरोध विद्वान करे के विद्वान थे, यहाँ पर थे लिखना चाहिए, ठीक है ना, थो लिखा गया है, थे होना चाहिए। तो याद रखिएगा ईश्वर जी हो जाएंगे, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 24 का ऑप्शन हम लोग वीटी कर देंगे, याद रखना है। 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात कर रहे हैं, और 25 नंबर क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि प्रिंस क्रोप्टीन किस विषय के विद्वान थे, मतलब किस विषय में जो थे विद्वान थे। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र, ठीक है। ऑप्शन बी वाला से होगा। 25 का ऑप्शन हम लोग वीट करेंगे, याद रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न है, कह रहा है इंग्लैंड के छात्र किसके विरुद्ध पढ़ाई छोड़े। इंग्लैंड के छात्र जो है किसके विरुद्ध जो है पढ़ाई छोड़े थे, तो जर्मनी के, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि आत्मा को करे कि आत्महत्या को क्या कहा जाता है। देखिए आत्महत्या जो बच्चा कर लेता है या करते हैं, उसे हम लोग आत्महत्या का घृणीय अपराध कहते हैं, ठीक है ना। घृणीय अपराध भगत सिंह ने कहे हैं, तो यहाँ देखिए क्या दिया है, केवल अपराध दिया है, तो अपराध सही हो जाएगा। लेकिन आप आत्महत्या का घृणीय अपराध भी दिया होगा, तो आपको घबराना नहीं है और आंसर सही टिक आउट कर देना है, ठीक है ना। और कल हम लोग 7 चैप्टर देखेंगे। क्या देखेंगे, कल जो है हम लोग 7 चैप्टर देखेंगे। आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। 7 चैप्टर की हम लोग कल बात करेंगे। यहाँ हम लोग क्या बात किए, 6 चैप्टर, यानी कौन सा